यार फौजी, तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी नवरात्रे, जो दुर्गा जी के नवरात्रे वो मनाने के लिए मना करते हैं, और तुम्हारे जो भगत है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो नवरात्रे भी नहीं मनाते, ना आते नवरात्रों में। ये मना कर रहे हो, तुम्हारे गुरुजी मना करते हैं। देखो, पहली चीज तो यह है कि जो दुर्गा जी हैं वो आदरणीय है, उनका पूरा आदर करते हैं हम भी, ठीक है। रही बात इष्ट रूप में पूजने के लिए, तो दुर्गा जी खुद मना करती हैं कि मेरे अलावा कोई और परमात्मा है, आप उसकी भक्ति करो। इष्ट रूप में दुर्गा जी अपनी भक्ति के लिए मना करती हैं। और जो अब दुर्गा जी की भी नहीं मानते तो उनसे हम क्या कहें। धर्मगुरु तो अपने धंधा चलाना चाहते हैं भाई, जो पाखंडी नकली जितने भी हैं उनका तो यह है कि बस आना चाहिए। अब गलत साधना उनको बता दी, अंधकार में उनको धकेल दिया, अंधकार में उनको धकेल दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि सही भक्ति ये है, इसको अपनाओ। अगर आपको दुर्गा जी की भी साधना करनी है ना अंकित भाई, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके करनी पड़ेगी, क्योंकि महाराज जी इन पंचदेवों की वास्तविक भक्ति बताते हैं, जिसमें दुर्गा जी भी एक है। और रही बात दुर्गा जी को इस रूप में मानने की, तो दुर्गा जी स्वयं मना करती हैं। वो आपको दिखा देते हैं। दिखाओ भाई। ये देखिए, ये है श्रीमद देवी भागवत महापुराण। ये आप देख सकते हैं, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आप आ जाइए 7वें स्कंद में, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, कि देवी जी हिमालय को उपदेश दे रही हैं कि हिमालय, आप इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। जो आदमी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं, यानी कि दुर्गा जी ने मना कर दिया मेरी भक्ति छोड़ के ऊपर वाले भगवान की भक्ति करो, फिर भी जो दुर्गा जी की भक्ति करते हैं उसके बारे में गीता जी में बता रखा है। ये आपको दिखाते हैं। ये श्रीमद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसी के आप आ जाइए अध्याय 16 श्लोक 23 में, जो पुरुष शास्त्र वृद्धि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता, ना परम गति को, और ना सुख को ही। इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियम कर्म कर, कि वही कर्म तेरे लिए करने योग्य है। अब मुझे एक बात बताओ, जब गीता जी में भी इस चीज को मना कर दिया कि जो आपको शास्त्र में बताया वो करना है, दुर्गा जी ने अपनी भक्ति मना कर दी कि मुझे इष्ट रूप में मत पूजो, मेरे से ऊपर वाले के पास जाओ। और हम दुर्गा जी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि दुर्गा जी की भी अगर कोई भक्ति करता है या इष्ट रूप में उनको मानता है, अष्टमी नवमी का व्रत करता है, तो उसके साथ क्या स्थिति होती है वो आपको दिखाते हैं घट रामायण से। साहब हाथरस वाले जी की है, जिसके संपादक टीकाकार है डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। इसमें आप आएंगे, लोमस ऋषि जी बता रहे हैं कि नवमी व्रत अष्टमी की ना, तासे जन्म मूस को लीना, कि जी अष्टमी और नवमी का जो व्रत करते हैं वो मूसक बनते हैं, यानी कि दुर्गा जी की जो नवरात्रि करते हैं ना, अष्टमी और नवमी करते हैं, वो चूहा बनेगा। तो उसके लिए शास्त्र भी मना करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र विधि कर्म नहीं है, शास्त्र विरुद्ध कर्म है। और इसी की गवाही गीता जी भी देती है अध्याय 6 श्लोक 16 में, कि व्रत नहीं करना चाहिए। फिर भी हम दुर्गा जी को इष्ट मान के नवरात्रि वगैरह करते हैं, जो हमारी शास्त्र विरुद्ध साधना है। हाँ, इनकी साधना हमें जरूर करनी होती है। उसी की संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं कि इन पंचदेवों के जो मूल मंत्र हैं वो प्रथम चरण में संत रामपाल जी महाराज हमें जाप करने के लिए देते हैं, लेकिन इष्ट रूप में पूजने के लिए तो स्वयं भी मना करते हैं। तो जितने भी हमारे भोले भाले सनातन भाई हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए भाई हैं, वो सभी आज ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़े और जाने वास्तविक इन देवी देवताओं की साधना की सही क्रिया क्या है, विधि क्या है इनकी भक्ति करने की, और अपना कल्याण कराएं। सच साहेब।